हमास ने यरगमालियों की रिहाई का ऐलान कर दिया है। बुखारी साहब, क्या लगता है कि हमास, इससे क्या हम ये अखज़ करें कि हमास ने सरेंडर कर दिया है? देखिए, सवाल तो उठ रहे हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, क्योंकि अगर यही सब कुछ करवाना था हमास ने और अल्टीमेटली सरेंडर करना था, तो फिर 60,000 लोगों की जानों की कुर्बानी देने की ज़रूरत नहीं थी, 2 लाख लोगों को ज़ख्मी करा के घर बिठाने की ज़रूरत नहीं थी, भूख के नतीजे में लोगों को तड़प तड़प के जान देने की ज़रूरत नहीं थी। ये एक तासुर है कि अगर हमास ये सब कुछ करने पर यूनिलैटरली तैयार है, सिर्फ प्रेसिडेंट ट्रंप के कहने पर, जी, तो फिर ये सब कुछ कराने की क्या जरूरत है। दूसरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है, और जिसका हमने कल भी जिक्र किया था और हम अक्सर करते रहते हैं, कि नेतन्याहू की मजाल नहीं है कि वो इधर से 2 कदम चल जाए जब तक उसको अमेरिका और ख़ास तौर से अब ट्रंप की हमायत हासिल ना हो। तो ये तासुर भी मौजूद है कि होगा वही कुछ जो ट्रंप चाहेगा। जी। अब इन 2 तासुरात के बीच हमको अपने नाज़रीन को दिखाना है कि असल सूरत हाल वहाँ है क्या। जी। थोड़ा सा इसके अंदर जो है वो इंटरनेशनल जो इंस्टीट्यूशन या प्लेटफॉर्म्स हैं उसका नोहा पढ़ना है, उसका मातम करना है हमें, जो कि बहुत ज़रूरी है। पहली बात तो ये है कि अक़वाम मुत्तहिदा, जिसकी 3/4 अरकान ने पहले ही फ़लस्तीन की रियासत को तस्लीम कर रखा है, और अब बड़ी तादाद मगरबी मुल्कों की, यूरोपीय मुल्कों की इसी माह जब जनरल असम्बली का सेशन होगा उसमें मज़ीद तस्लीम कर लेंगे। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इतनी बड़ी मेजॉरिटी और अक्सरियत के होते हुए यूनाइटेड नेशंस कहाँ है? कौन सी उसकी बात उसने पिछले 70 सालों में सुनी है इसराइल ने, चाहे वो बिन गोरियन था, चाहे वो खातून वज़ीर आज़म थी उनकी, चाहे वो मोशे दयान था, नेम देम, किसी की बात, किसी ने इनकी बात नहीं सुनी है। यूनाइटेड नेशन एक बिल्कुल इम्पोर्टेंट अदारे की तरह से पिछले 70 साल से ये सब कुछ ना सिर्फ देख रहा है बल्कि उसके कान पर जूं तक नहीं रेंगी। जहाँ तक उसकी रेजोल्यूशंस पास करने का ताल्लुक है, चाहे वो सिक्योरिटी काउंसिल की हैं, चाहे वो जनरल असम्बलीज की हैं, वो उठा के रद्दी की टोकरी में जिस तरह से फेंकता है, जिसका नाम नेतन्याहू है, उसके ऊपर किसी को शर्म आ रही है या आएगी या नहीं आएगी हमें नहीं पता है। हैविंग सेड दिस, एक बात तो तय है कि यूनाइटेड नेशंस विल नॉट मूव अनलेस देयर इज अ विंक फ्रॉम द अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन और द अमेरिकन प्रेसिडेंट। ठीक है जी। ये सब कुछ जब हम देखते हैं तो फिर नेतन्याहू का रवैया हमें समझ में आता है कि वो इतना बड़ा अदारा जिसके अंदर 200 से ज़्यादा ममालिक जो हैं वो अरकान हैं, जिसके अंदर 5 वीटो पावर्स हैं, अगर वो उस अदारे की भी नहीं सुनने के लिए तैयार तो फिर किसकी सुनेगा। एक तो ये हो गया। दूसरी बात ये है कि इस सारे रवैये को देख के, सारी बेअमली को देख के, सारी मुनाफकत को देख के, मैं तो कहता हूँ कि ऐसे आलमी अदारे पर लानत भेजनी चाहिए जो इतना बड़ा कत्लेआम और जेनोसाइड देख के कुछ करने की पोजीशन में नहीं है। ठीक है, ये पहली दफ़ा नहीं है। अक़वाम मुत्तहिदा की पूरी, अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं ज़रा रिकॉल कर दूँ आपको कि 20 साल अमेरिका वियतनाम में कत्ल व गारत करता रहा, यूनाइटेड नेशन ने रोका। इराक में जब तक सद्दाम हुसैन को फांसी नहीं चढ़ा दिया यूनाइटेड नेशन बोला। 20 साल तक अफगानिस्तान में नेटो और अमेरिका की फोर्सेस बैठ के कत्लेआम करती रही, किसी ने रोका। और अब 2 साल से, जो 2 साल से ज़्यादा बल्कि 2.5 साल हो गए हैं जो गज़ा में हो रहा है, क्या हुआ? तो ऐसे अदारे पर तो फिर यही भेजनी चाहिए जो मैंने अभी भेजी है। दूसरी तरफ आ जाए आप जरा, ये तो होगा जनाब, ये तो बिल्कुल माइट इज राइट वाली बात होगी। इंटरनेशनल लॉ तो कहीं एग्जिस्ट नहीं करता। एब्सोल्युटली, वहीं आ रहा हूँ मैं। ये चलिए जी, ये तो हो गया जी, चूंकि वो अमेरिका के ज़ेर असर है, क्योंकि वो यूरोपीय डोमिनेंस है वहाँ पर, तो चलिए जी वो तो इम्पोर्टेंट हो गया। अब आ जाए जनाब जो मुसलमानों के अदारे जी, अरब लीग पे आ जाए जनाब। कहाँ है अरब लीग, जिसके पास सबसे बड़ा हथियार जो है ऑयल का वो मौजूद है। एक दफ़ा अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने ऑयल एम्बार्गो का कार्ड खेला था, घुटनों पर आ गई थी पूरी वेस्टर्न दुनिया जो है, घुटनों पर। लेकिन फिर उसके लिए हिम्मत चाहिए, उसके लिए लीडरशिप चाहिए, वो भी नहीं है। अब आ गया जनाब वो जिसको मैं कहता हूँ OIC। जब कभी भी मुसलमानों के ऊपर कोई कड़ा वक्त आया है, इस अदारे ने, इसको हम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, इस OIC, तो इसने क्या किया है? कोई एक इफेक्टिव फैसला मुझे बता दीजिए उनका। तो मुझे बताइए कि मैंने इनका अचार डालना है? अगर ये इतना बड़ा जेनोसाइड देख के तीनों इदारे इनफेक्टिव हैं,
जी तो फिर इनकी मौजूदगी का फ़ायदा बता दें मुझे क्या है। बिल्कुल, एक तो यू ये आर है। एब्सोल्युटली राइट इन दिस। दूसरी बात यह है जनाब कि इसी इदारे का एक झैली इदारा है जिसका नाम है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। जी वहाँ पर लंबी प्रोसीडिंग्स के बाद 2 महीने से ज़्यादा प्रोसीडिंग्स हुई, वहाँ पर 4 से ज़्यादा सेशन हुए उसके, और अल्टीमेटली नेतन्याहू को जेनोसाइड का मुजरिम करार दे के उसकी गिरफ्तारी के वारंट जारी कर दिए गए। ये है ये बात ठीक? जी आगे सुनाएं। लेकिन मुखालिफ साहब उसका कोई फायदा आ तो रहा है हूँ आ रहा हूँ वहीं आ रहा हूँ। हाँ, लेकिन ये इन यूरोपीय ममालिक ने और अमेरिका ने किया क्या? एक ऐसा शख्स जिसके वारंट गिरफ्तारी जारी हुए हैं उसको अपने अपने मुल्कों के दौरों की दावत दे के रेड कारपेट से उसको रिसीव Yes. किया। ये मुनाफिकत की बदतरीन मिसाल है। ठीक है जी, आगे चलते हैं जी, आगे सर बढ़ते ये हैं। जो यूरोपियन कंट्रीज और यूरोपीय यूनियन की अगर हम बात करें तो वो भी इसी तरह से इनइफेक्टिव है। अगर ये लोग मिलकर रूस पर पाबंदियां लगा सकते हैं तो इसराइल पर अब तक सिर्फ 2023 से ये जेनोसाइड जारी है, अब जाकर हम लगा देंगे पाबंदियां, सिर्फ अभी तक जुबानी कलामी थ्रेट। एब्सोल्युटली यू आर राइट, नॉट ओनली 2 years, मैंने तो कहा 7 दहाइयों तक फलस्तीनी इसी तरह अपनी जानों के नजराने पेश करते रहे हैं। यूनाइटेड नेशन के कान पर जूं नहीं रेंगी है। वो कैंप डेविड हुआ, वो भी यूनाइटेड नेशन की छतरी के अलावा था, अमेरिका की मर्जी से था। ये इब्राहिम अकॉर्ड है, ये भी अमेरिका की मर्जी से है। मुझे एक बात की ज़रा खुशी है थोड़ी सी, वो ये कि जो अरब इमारात हैं, UAE, उन्होंने कहा है कि मगरबी किनारे का स्टेटस बदलने की अगर कोई भी कोशिश की नेतन्याहू ने तो ये रेड लाइन होगी, सुर्ख लकीर होगी। उन्होंने ये कहा है कि अगर आपने ये कोशिश की तो इब्राहिम अकॉर्ड जो है उसकी धज्जियां बिखर जाएंगी और जो ताल्लुकात मुसलमान मुल्कों ने बनाए हुए हैं डिप्लोमेटिक, उनको खतरात लाहक होंगे। बुखारी साहब आपने भी कहा कि 7 दहाइयों से ये जो है ये जंग जेनोसाइड जारी है, जेनोसाइड जारी है। तो बुखारी साहब ये UAE इब्राहिम अकॉर्ड में गए भी तो खुद थे, तब भी इसराइल ये मैंने सारा कहा कुछ ना कर रहा कि था। मैं तो अब ये तो सर वहां पर सब कुछ खत्म हो गया, अब तो ये सिर्फ मुझे तो लगता है फिर से भी है। ये रोना तो मैं अक्सर रोता रहता हूँ, बल्कि बाज़-औक़ात कुछ लोगों का ख्याल ये है कि मैं रिपीट बहुत करता हूँ। तो मेरे ख्याल से ये छुतरौल जो इनकी होनी चाहिए इनकी हरकत की वजह से, उसको मैं रिपीट मानने के लिए तैयार हूँ। मेरे ख्याल से ये लानत तो सुबह से शाम तक बरसनी चाहिए इनके ऊपर। मैं ये बिल्कुल आपको कन्विक्शन से कह रहा हूँ, क्योंकि जिस तरीके से मुसलमानों के खून के साथ होली खेली जा रही है। और मैं आपको एक और बात भी बताता चलूँ, कत्ले आम चाहे पाकिस्तान में हो, चाहे गज़ा में हो, चाहे लिबनान में हो, चाहे शाम में हो, चाहे अपने कश्मीर में हो, नहीं कश्मीर में हो, चाहे अपने यमन में हो, इसमें दोनों बंदे मोदी और नेतन्याहू हैंड इन हैंड है और इनको सरपरस्ती हासिल है किसकी? बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ मैं, उनकी। कहने का मतलब ये है कि जब ये सिनारियो है तो फिर हमें इसके मुताबिक इनके ऊपर लान तान ज़रूर करनी चाहिए। हम इतना तो कर सकते हैं, ये भी जहाद की एक किस्म है कि अगर आप तोप नहीं चला सकते, बंदूक नहीं उठा सकते, तीर नहीं चला सकते, तलवार इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो ऊंची आवाज़ में तबर्रा करें उनके ऊपर। अगर आप इतने मजबूर हैं कि ये भी नहीं कर सकते तो दिल में गालियां दे, ये भी जहाद है। तो मेरे ख्याल से ये जहाद तो जारी रहना चाहिए कि उन तमाम ममालिक पर जो मुनाफिकत कर रहे हैं, जो अमली का शिकार हैं, जो बेहिस हैं, उनके ऊपर लान तान होती रहनी चाहिए। जी बुखारी साहब ये बताइएगा कि हमास, ऐसी पहले भी डोनाल्ड ट्रंप ने इस तरह की तजावीज़ दी कि जरगमालियों को रिहा करें, लेकिन अब हमास क्यों आमादा हो गया? क्या वजूहात देख रहे हैं आप इसके पीछे? देखिए, इसको 2 तरह से हम जज कर सकते हैं। एक तो ये कि हमास क्या कमज़ोर पड़ गई है, क्या वो रेजिस्टेंस मूवमेंट जो है उसमें कहीं दराड़े हैं, लेकिन बज़ाहिर ऐसा दिखाई नहीं देता। दूसरी तरफ मैं आपको एक और बात कहता चलूँ, वो ये कि होना वही है जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने चाहना है। ये एश्योरेंस जो है 2 दफ़ा इस्तेमाल हो चुकी है। एक दफ़ा डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमरीकियों को छोड़ दो, आपको याद है हमास ने सारे अमरीकी छोड़ दिए जी, जो एक ही रहता था और बाकी डेड बॉडीज थी। ठीक है, ये भी जंग अगर बंद होगी तो हमास का ख्याल ये है कि ये सिर्फ जंग बंद ट्रंप करा सकता है, नेतन्याहू के होते हुए जंग बंद नहीं होगी। लेकिन बुखारी साहब हमने देखा कि ट्रंप ने ये मुतालबा किया और हमास इस पे एग्री हो गया, लेकिन एट द सेम टाइम इसराइल एग्री नहीं हो रहा। तो इसका तो ये मुझे तो आपको नहीं लगता कि दोनों नेतन्याहू और ट्रंप भी सेम पेज पर नहीं है, या फिर ये सब कुछ जो है वो एक ड्रामा किया जा रहा है? ये बिल्कुल, आपने जो आखिरी बात है आपकी वो सही है। ये ड्रामा किया जाता है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और दुनिया भर का जो आलमी कौमें हैं उनका मुंह बंद करने के लिए कि हाय हाय देखें वो कितने तड़प रहे हैं उसके लिए। आपको याद होगा कि ये जो जंगें बंद कराने का दावा है, हम कितनी दफ़ा इसका मातम कर चुके हैं यहाँ पर। इन्होंने तो जंगें शुरू कराई हैं और जो जेनोसाइड हुआ है गज़ा के अंदर उसकी मुकम्मल जिम्मेदारी जो है बाइडेन के होते हुए इतनी खुली छूट नहीं थी, हो रहा था जी, लेकिन इतनी खुली छूट नहीं थी।
आके ट्रंप ने जिस तरह की आज़ादी, जिस तरह का असला, जिस तरह की फाइनेंशियल असिस्टेंस दी है अपने इसराइल को, उसके बाद से ये इतने अरूज पर गया है कि अब वहाँ पर सिवाय एक कब्रिस्तान के सन्नाटे के और कुछ नहीं है। और या आपको खुराक की तलाश में वो फ़लस्तीनी जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह भागते नजर आएंगे। लेकिन बुखारी साहब, आपके व्यूअर्स अक्सर आपसे ये सवाल पूछते हैं कि इसकी वजह क्या है। अमेरिका मतलब सारा यूरोप इस जेनोसाइड को देखते हुए बिल्कुल एक साइड पर हो गया है, लेकिन अब जो है अभी तक भी अमेरिका बिल्कुल साथ खड़ा है इसराइल के। क्या वजह, क्या इतनी क्लोज अलायंस, इसकी क्या रीजन आप देखते हैं? देखिए, ये आपका सवाल बहुत गंभीर है। मैं कोशिश करता हूँ इसको सम अप करने की, वरना इसके लिए बड़ा वक्त चाहिए। देखिए, जो मिडिल ईस्ट है, ख़ास तौर से जो फोकस है, वहाँ पर सबसे बड़ी दौलत जो है वो है ऑयल। अमेरिका कभी ये नहीं चाहता था कि इसके ऊपर मुसलमान खुद अपनी मर्जी के मुख्तार हों, लिहाजा उन्होंने यानी मिडिल ईस्ट को ब्लीड कराने के लिए स्ट्रेंथन किया इसराइल को। आप ये देखिए, 3 जंगें हो चुकी हैं ना, तीनों जंगों में अमेरिका ने खुल के साथ दिया है। तीनों जंगों में वो हमें ये सुनाया जाता है कि जी अरबों ने बड़ी जंग लड़ी थी, एक नहीं 2 जंगें लड़ी थी। लेकिन मैं तारीख का चूँकि स्टूडेंट हूँ, मैंने देखा है अरब किस तरह से भागे थे डेजर्ट सिनाई डेजर्ट से। यानी कोई 220 के करीब उनकी जो यानी बैटरीज थी, मिसाइलों के साथ लैस थी, रेड बटन जल रहे थे, बटन दबाना था सिर्फ, सारे के सारे भाग गए जी। और पूरा डेजर्ट सिनाई जो है वो उसके कब्जे में चला गया, जो बाद में आधा मिन्नतें कर करके लिया है। तो एनीवे इनको तो छोड़े आप। दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है जिस तरफ आपने इशारा किया कि यूरोप तो एक तरफ खड़ा हो गया है। यूरोप के लोगों ने थोड़ा सा मुझे हैरान भी किया है, इसलिए कि अब तक एक नई जो बात है वो ये है कि बरतानिया ने कहा कि गजा में जंग बंद ना हुई तो फ़लस्तीन को तस्लीम करने के का बाकायदा ऐलान कर देंगे जी। बेल्जियम ने कहा है कि फ़लस्तीन को तस्लीम करने का फैसला हमने कर लिया है, इसराइल पर सख्त पाबंदियां लगा रहे हैं। ये एडिशनल लोग हैं जी। इससे पहले फ्रांस, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा बड़ा खुल के कह चुके हैं कि हम इस जनरल असेंबली के इजलास में यानी इसी महीने में इसराइल को तस्लीम कर लेंगे। 10 के करीब दीगर यूरोपीय ममालिक हैं जो फॉलो करने के लिए तैयार हैं फ्रांस को। दैट मीन्स रिकग्निशन ऑफ द पैलेस्टीनियन स्टेट। ये अगर होता है तो एक बहुत बड़ा प्रेशर जो है वो यकीनी तौर के ऊपर अमेरिका पर भी आएगा और नेतन्याहू पर भी आएगा। बुखारी साहब, आपको क्या लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप अगर ये वादा कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं कि अगर हमास शेरगमालियों को रिहा कर देता है तो वो जंग खत्म करवा देंगे, आपको लगता है कि वाकई इस वादे में कोई जान है और वो उस पर पूरा उतरेंगे, या फिर ये अगेन एक आई वॉश है? देखिए, नेतन्याहू और इसराइल दूसरी सांस नहीं ले सकते हैं अगर ट्रंप ना चाहे या अमेरिका सपोर्ट ना करे। यानी ये तो खा चुके होते हैं अब तक ये हमास के जो जंगजू थे इसराइल को, अगर इसके पीछे अमेरिका हो। अगर ट्रंप ने संजीदगी से ये कहा है कि आप कैदियों को रिहा कराएं, मैं जंग बंद करा दूंगा, ही हैज़ द कैपेसिटी टू डू सो। वो ये काम करवा सकते हैं। नेतन्याहू की मजाल नहीं है कि उनकी मर्जी के खिलाफ। लेकिन बुखारी साहब, एट द सेम टाइम हमने देखा कि ट्रंप का ही ये मंसूबा था कि गजा के सब लोगों को वहाँ से इनखला करवा दें और रिजॉर्ट बना दें। देखिए, बातें साथ मैंने पहले भी अर्ज़ किया था कि ख्वाहिशात की तो कोई हद नहीं होती, और मैंने वो मिसाल भी आपको प्रोवर्बियल सुनाई थी कि इफ विशेस वर हॉर्सेस देन बैगर्स वुड राइड। तो ये ख्वाहिशात तो हो सकती हैं लेकिन ये डूएबल नहीं है जी। इसलिए कि अभी तक भी ऑल सेड एंड डन गजा में से रेजिस्टेंस मूवमेंट का खात्मा नहीं हुआ है। जी आप सुनते रहते हैं थोड़े थोड़े वक्फे के बाद किस तरह का एक्शन करते हैं हमास के लोग जो हैं, और फौजी मर रहे हैं। अभी जो लेटेस्ट सूरत हाल है वो ये कि रिजर्व फौजियों ने आने की बजाय खुदकुशियां करनी शुरू कर दी हैं। ये बातें गजा के लोगों का रिजॉल्व अब भी कायम है।